बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे और अपना जो वक्त है उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और खूब घर पे जो है अपने आप को बिज़ी रखा हुआ होगा आपने। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मोल। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी डिटर्मिनेशन, उसके स्टेप्स और इसी तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक की, विच इज़ मोल। बुक पे ये टॉपिक आपका पेज नंबर 13 पे मौजूद है। इसकी डेफिनेशन सारा कुछ जो है वो उधर मौजूद है। सबसे पहले बात बच्चों, मोल जो है वो पेज नंबर 11 पे है। हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा इस टॉपिक में इस चैप्टर के स्टार्ट पे ही पहली चीज़ हमने पढ़ी एटम्स। ठीक है, पहली चीज़ एटम्स पढ़ने के बाद हमने बात की कि एटम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, इसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। हम बात करते हैं आज दोबारा से एटम की ही। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पेज नंबर 11 पे सबसे पहली बात ये करता है या पहली बात ये की जाती है कि हमारे पास जो एटम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। फिर दूसरी बात वही कि ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी को देखना पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको कहूँ कि लेट से ये मार्कर है, इसका वेट करें, तो जारी बात है आप पहले इसको होल्ड करेंगे, इसको किसी मेजरिंग बैलेंस के ऊपर रखेंगे, फिर वो इसका वेट बताएगी ग्राम्स में या जिसमें भी, तो आप मुझे वो वेट बता सकेंगे। अब एक चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही है, अगर आपको एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो आप उसको होल्ड कैसे करेंगे और किस तरह से जो है वो आप उसको उसका वेट जो है वो मेजर करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बताना ये चाहा एक्चुअली कि अगर आपके पास किसी चीज़ को देखना मुमकिन नहीं है तो उसको वे करना भी पॉसिबल नहीं है। तो उसने इसलिए कहा कि हमने इसको जो है वो, जैसा कि हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, कि किस तरह से हम किसी भी एटम को के जो वेट है उसको जो है वो मतलब कि उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं या उसको बयान करते हैं। इसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं AMU, विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। और आगे हम जो है वो अपनी आसानी के लिए जो इसके अंदर यूनिट्स लेते हैं, मतलब कि जिसके अंदर हम इसको मेजर करके इसकी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आपके पास ग्राम भी हो सकता है, वो केजी है, वो पाउंड्स है, वो आपके पास टन्स एंड सो ऑन। मतलब कि ये सारे क्या है आपके पास? ये सारे आपके पास मेजरमेंट यूनिट्स हैं। स्टूडेंट, बात इस तरह से है कि हमारे पास जिस तरह की भी कोई क्वांटिटी होती है हम उसी तरह से उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार जाते हैं, आप जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप उसको कहते हैं 5 kg मुझे शुगर दे दो। तो शुगर कोई इतनी यूनिक चीज़ नहीं है कि आप जो है उसको मतलब कि ग्राम्स में जो है वो उसको जो है वो मेजर करें। तो आप क्या करते हैं उसके अंदर? आप उसको मेजर करते हैं किसके ऊपर? केजीज़ के ऊपर। अपना आपका जो मेजरिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? केजीज़ में होता है। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि वेट की। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप शुगर लेते हैं किसी जनरल स्टोर से, तो बेटा आप क्या करेंगे? आप उसको केजीज़ में जो है वो मेजर करवाएंगे। लेकिन अगर आप यही गोल्ड लेते हैं, सोना जिसको आप कहते हैं, जो कि लड़कियों की अव्वलीन पसंद है और अव्वलीन डिमांड है, ठीक है ना, तो अगर आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड आप कभी भी केजीज़ में मेजर नहीं करेंगे। आप जाएंगे ना उधर ज्वेलर के पास, तो आप देखेंगे कि उसने शॉप में जो है वो अपना मेजरिंग अपरेटस या वेइंग बैलेंस जो रखा होगा वो शीशे के अंदर रखा होगा। क्यों रखा होगा? क्योंकि ऊपर में भी AC चल रहा हो, कोई पंखा चल रहा हो, तो पंखे की हवा के प्रेशर की वजह से उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई हो जाती है कि 1 तोला तो वैसे ही वो हवा का जो है वज़न हो जाता है। तो बात करने का मकसद कि चीज़ें जितनी अहम होती हैं, जितनी जो है यूनिक होती हैं और जितनी एक्सपेंसिव होती हैं और जितनी रेयर होती हैं, हम उसी के लिहाज से उसका जो है ना वो वेट जो है वो यूज़ करते हैं, उसको मेजर करने का प्रोसेस या मेजरिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप देखें, अगर आप ये गंदम वगैरह देख लें तो ये आपके पास मनों में तुलती है, टनों में तुलती है। गाड़ियाँ देख लें, ये टन्स में जो है वो इनका वेट मेजर किया जाता है। अगर आप अपनी फूड कोई आम सी देख लें, पोटैटो देख लें, आप कोई फ्रूट देख लें, तो वो केजीज़ में मेजर किया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर करने के लिए, बयान करने के लिए डिफरेंट जो है वो मेजरिंग बैलेंस और मेजरिंग यूनिट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो सबसे पहले मैं बात ये करूँगा, हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है तो सबसे पहली बात वो
किससे मिलके बना हुआ हो सकता है, एटम से भी हो सकता है मिलके बना हुआ, मॉलिक्यूल से भी और फॉर्मूला यूनिट से भी। मतलब कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, इट मे बी कंसिस्ट ऑन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स। अब बात ये करेंगे बच्चों हम इसके अंदर कि हमारे पास जो यूनिट है, हमारे पास अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होगी? अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस which is equals to 6.022 multiply 10 to raise to power 23 particles, तो बेटा ये क्या होता है? 1 मोल। किसी भी चीज की अगर आपके पास अमाउंट या मैस जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23 जो कि आपके एवोगैड्रोस नंबर हैं, इसके बराबर हो तो हम उसको मोल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की, और वो पहले बात जो की थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एग्जांपल की, तो मैं एटॉमिक मास का एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बेटा देखो, आपको पता है कि आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो सब यूनिट होता है वो क्या होता है? याद रखिए हमेशा, वो क्या होता है? एटम्स ही होता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है तो इसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23, अगर ये एलिमेंट है तो ये क्या होंगे? ये आपके पास इसके अंदर एटम्स होंगे। अंडरस्टैंड? तो इसके पास क्या होंगे? आपके पास एटम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास ये वैल्यू इज इक्वल है किसके? 1 मोल। तो आप इस पूरी वैल्यू को बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक हो गया? अगर दूसरी बात करूं स्टूडेंट्स, जिस तरह कि मैंने कहा कि कोई सब्सटेंस जो है वो क्या हो सकता है? वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो मैं बात करूंगा आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर की। स्टूडेंट्स पहले आप ये समझें कि मैंने 18 ग्राम ऑफ वाटर क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास अगर इसका आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकालें, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है? 1, और मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 16 2 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। क्लियर हो गया? इस तरह से मैंने इसको लिखा 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक कंपाउंड है, और कंपाउंड हमेशा किससे मिलके बनता है? मॉलिक्यूल से। तो हम लिखेंगे इधर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? अगर आप तीसरी बात कर लें जो कि आपके पास फॉर्मूला यूनिट था, फॉर एग्जांपल आप ले लें 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बताऊं कि 58.5 कैसे, तो ये देखिएगा, ये आपके पास NaCl है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होता है 23, और Cl का होता है 35.5। अगर आप इन दोनों को सम अप कर लें, लाइए करते हैं 23 और 35.5, तो 0.5 तो ऐसे ही आ गया। 3 और 5 कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। 2 और 3 कितने होते हैं जी? 5 होते हैं, तो 58.5 आ गया। अब अगर ये आपके पास फॉर्मूला यूनिट है तो ये हमेशा किससे मिलके बनता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि फॉर्मूला यूनिट में होता है वो आयन से मिलके बनता है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23 आयन्स मौजूद हैं, तो लिहाजा आप इसको भी 1 मोल कहेंगे, इसको भी 1 मोल कहेंगे, और यूं हम किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलें अगर, तो बात करेंगे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर जो है वो आई थिंक 7, बिल्कुल ठीक, 6 और 7 है इसके अंदर। तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा वो है नंबर ऑफ moles is equal to mass in grams over molar mass। ठीक है? over molar mass of substance।
मतलब कि स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज़ का अगर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये सारी आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिस तरह से एवोगैड्रोस नंबर भी आपने पढ़ा, और जिस तरह से आप फर्दर जो है ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिकुलेशन लेवल में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मैथ्स पता होना चाहिए, लेकिन द मैथ्स शुड बी इन ग्राम्स, द मैथ्स शुड बी इन ग्राम्स। और उसका मोलर मैथ्स जो है वो जिस तरह हमने NaCl का फाइंड किया और जिस तरह हमने वाटर का फाइंड किया, हम इस तरह से जो है वो इसके अंदर फाइंड करके इधर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास मैथ्स का यूनिट किस में होता है, वो आपके पास होता है ग्राम्स के अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राम, तो ये आपके पास क्या है मोल, तो इसके नीचे क्या होगा जी मोल, तो आप इसका यूनिट लिखेंगे ग्राम पर मोल। अगर आप ओवर नहीं लिखना चाहते तो मोल जब आपके पास नीचे से ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर में, जब आपके पास डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है तो वो क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह से चलिए एक और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है क्या जी, आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है लेकिन आपको मैथ्स नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया जी, मैथ्स इन ग्राम्स, ये होगी ये साइड। आगे क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स है, गुड, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यहां पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये क्या कहा कि अगर आपके पास मास जो है वो फाइंड आउट होने वाला है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स पुट करिए इसके अंदर मोलर मास पुट करिए और आप इजीली जो है वो अपनी एग्जांपल को जो है वो अपनी प्रॉब्लम को आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूंगा आज जो है वो आपको आगे से कुछ जो है वो एग्जांपल्स जो हमारी बुक में गिवन है, जिस तरह से एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, और एग्जांपल नंबर 6 में स्टूडेंट्स को आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन, मैं एग्जांपल 6 लिख रहा हूं। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। तो स्टूडेंट इसमें दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम ए से नॉमिनेट कर रहे हैं वो है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, और बी पार्ट है इसका 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। क्लियर? इनके आपने ग्राम एटम्स या जिनको आप कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स वो फाइंड आउट करने हैं। तो अप्लाइंग फॉर्मूला, तो हम ए वाली को सॉल्व करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in grams over molar mass। तो देखिएगा mass in grams आपके पास कितना है 0.1 ओवर स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलर mass है वो कितना है आपके पास, वो है जी आपके पास 23। ठीक है, आपके पास कितना होता है, वो आपके पास होता है 23। अगर आप यूनिट भी लगाएं तो ग्राम पर मोल। तो आप इसके अंदर देखें जब आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे ग्राम ग्राम से कट गया, आपके पास आंसर क्या आ जाता है 0.0043। ये मोल नीचे था, ऊपर आके रिवर्स हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास इस तरह से। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो अपने जीरोस हैं पॉइंट हैं वो आगे मूव करें 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। याद रखें जब भी राइट टू लेफ्ट मूव करे आपका पॉइंट तो आपके पास जो डेसिमल की पावर है वो पॉजिटिव में आती है, और जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करे तो डेसिमल की पावर जो है वो नेगेटिव आती है। अब दूसरी एग्जांपल देखें तो वो सिलिकॉन के लिए है। तो स्टूडेंट्स ये मैं चेंज मार्कर से कर रहा हूँ ताकि आप इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। देखिए फॉर्मूला यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपके पास मैंने इधर लिखा मैस इन ग्राम्स,
लेकिन यहाँ पे मास किस में है, केजी में है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने मास को जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो हमने लिखा मास ऑफ सिलिकॉन, SI इसका यूनिट होता है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 100 ग्राम। मतलब कि जो आपकी फॉर्मूला था उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मोलर मास पहले मैं आपको बता दूं, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन तो ये होता है 28.086 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 100 मास की जगह के ऊपर, नीचे आ जाएगा 28.086। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर क्या आता है, 3.56। तो स्टूडेंट्स आपके पास, इसके पास था ग्राम, इसके पास था ग्राम पर मोल, ये कट गया, -1 जब भी ऊपर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मोल जो है वो आंसर आ जाएगा। आपके पास पहले ही इक्वेशन जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर A पार्ट था 6 का और एग्जाम्पल B पार्ट था, मैंने आपको दोनों जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा कि जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है जी। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है और इसमें बताता है कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। देखिए देयर आर 3 थिंग्स, एक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक आपके पास मास है और एक आपके पास मोलर मास या फॉर्मूला मास है। सबसे पहले तो मैं इधर फॉर्मूला लिखूंगा, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, या फिर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। ऑफ, ठीक है इतना ही। आगे देखें तो मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस ओवर फॉर्मूला मास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आयनिक सब्सटेंस इसलिए लिखा क्योंकि जब भी आप मैग्नीशियम MgSO4 को ब्रेक करेंगे, ये आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा SO4 नेगेटिव। आप देख रहे हैं दोनों में आयन्स मौजूद हैं। आयन्स आपने केमिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 2 पे टॉपिक नंबर 3 आपने आयन्स का ही पढ़ा था। आप देख सकते हैं इसमें -2 और इसमें +2 है। अब जो मैं बात करने वाला था वो ये थी कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए स्टूडेंट, आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये है, कैलकुलेट द मास। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको आज के ही टॉपिक में पीछे बताया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बताया, और आप नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को किस तरह से मास का फॉर्मूला बना सकते हो मैंने आपको वो भी बताया। अब आपको जो गिवन है चीज़ वो क्या है, वो आपको है 10⁻³ मोल्स। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपको गिवन है। अब इसके बाद देखें, अगर आप बात करें फॉर्मूला की, जिसको आप मोलर मास भी कहते हैं, तो फॉर्मूला मास निकालें आप पहले ऑफ MgSO4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास होता है, आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो किस तरह आ जाएगा, 120। मैंने आपको ये करना सिखाया हुआ है, 24 + 96 इज इक्वल टू 120 ग्राम पर मोल। अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स MgSO4 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 इसके कितने हैं, 10⁻³ मोल्स हैं। देखिए किसी भी फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, 1, 2 एंड 3। 2 गिवन हो समझे काम हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला ये गिवन है और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ये गिवन है, तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 10⁻³ इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस, इधर ही रहने दें, ओवर फॉर्मूला मास कितना है, वो आपके पास 120 है, ग्राम पर मोल साथ लिखें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास मास ऑफ MgSO4 इज इक्वल्स टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय
120 और आप इसको बेटा फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.12 और साथ आप लिख देंगे ग्राम्स। साथ क्या लिख देंगे? ग्राम्स, क्योंकि बेटा मैथ्स का यूनिट जो है वो ग्राम्स है। तो आपके पास जो अभी का टॉपिक था आपके पास, उसके अंदर आपने देखा, आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को स्टडी किया, आपने जो है वो उसके बाद एटॉम के वो आपके पास कोई भी जो सब्सटेंस है वो एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा हो सकता है, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट कर सकता है, वो आपके पास स्टूडेंट्स किसी फार्मूला यूनिट पे कंसिस्ट कर सकता है, वो किसी आयन पे कंसिस्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें बताई, फिर आपको ये बताया कि हाउ कैन वी सॉल्वेट द नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मैथ्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, उसके फॉर्मूलाज आपको बताए। और उसके बाद आपको 3 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो मैंने आपको सॉल्व आउट करवाया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम जो है वो चाह रहे हैं कि बच्चे साथ साथ अपना काम करें, साथ साथ इन चीज़ों को रेडी करें। सबसे ज़रूरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी आती है उसके बारे में ज़रूर पूछें, उसके बारे में हमें ज़रूर क्वेश्चन करें, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड करवा सकें। बाकी हालात आप जानते हैं, जितना एहतियात हो सकता है कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए अपनी स्टडीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।